हेलो एवरीवन। अभी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा था जिसमें हमारी रोड लेंथ थी 0 से लेके 1200 मीटर तक और उस मेथड को हमने सॉल्व करा था मीन सेक्शनल एरिया मेथड से। इसके पहले सेम ये न्यूमेरिकल हमने करा था मिड सेक्शनल एरिया मेथड से, जिसकी हमारे पास कॉस्ट आई थी 33 लाख अप्रोक्सीमेटली। अब हमने सेम न्यूमेरिकल करा मीन सेक्शनल एरिया मेथड से और हम ये देखेंगे कि हमारे पास कॉस्ट में कितना ज्यादा वेरिएशन आएगा। मुझे क्या करना था, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन जो प्रोवाइडेड था, मुझे इसमें अर्थ वर्क को लेवल करना था, मतलब जो भी रोड पास हो रही थी उस रोड को मुझे लेवल करते हुए इसकी क्वांटिटी निकालनी थी। तो क्वांटिटी हमने निकाली, बैंकिंग में निकाली, हमने कटिंग में निकाली। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर द एब्स्ट्रैक्ट शीट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाने के लिए एक फॉर्मेट रहता है। व्हाट इज दैट? द फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ आइटम नंबर, सेकंड कॉलम विल बी पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क, थर्ड कॉलम विल बी क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आपने अर्थ वर्क में निकाली थी। अर्थ वर्क मतलब बैंकिंग का अलग, कटिंग का अलग। अगर सिर्फ बैंकिंग होता तो हम बैंकिंग का रेट अप्लाई करेंगे, अगर सिर्फ कटिंग होगा तो हम सिर्फ कटिंग का रेट अप्लाई करेंगे। ओके। फिर उसके बाद क्वांटिटी के बाद यूनिट। हमारी जो यूनिट है वो ऑलवेज मीटर क्यूब में रहेगी। क्यों? क्योंकि हम जो खुदाई कर रहे हैं उसमें लेंथ भी आ रही है, उसमें ब्रेड्थ भी आ रही है और उसमें हाइट भी आ रही है, और आपको जो रेट प्रोवाइडेड है वो भी ऑलरेडी मीटर क्यूब में। ओके। नेक्स्ट आएगा फिर रेट पर मीटर क्यूब। उसका जो रेट है वो कितना है। एब्स्ट्रैक्ट शीट आप जब भी प्रिपेयर करेंगे तो इसका जो रेट रहता है, दैट रेट्स आर ऑलवेज टेंटेटिव। क्यों? क्योंकि ये जगह टू जगह, टाइम टू टाइम वेरी करेगा। अब आज आप मानेंगे कि अभी बारिश का सीजन है, तो बारिश के सीजन में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन बंद पड़े रहते हैं, बट अगर फिर भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हो सकता है बारिश आ जाए और आपका काम बढ़ जाए, तो हो सकता है उसके रेट्स बढ़ जाए। हो सकता है आप जब गर्मी में काम करें तो आपको लेबर्स नहीं मिले, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस में, तो आपको लेबर्स इजीली नहीं मिलती, तो हो सकता है उसका रेट बढ़ जाए। तो रेट्स जो रहेंगे वो हमारे वेरी कर सकते हैं, बट हमने जो क्वांटिटी निकाली दैट आर ऑलवेज फिक्स एंड दैट शुड बी मोर एक्यूरेट। ओके। तो रेट्स हम इसमें टेंटेटिव अप्लाई कर रहे हैं, आप रेट चाहे तो इसमें डिफर कर सकते हैं। ओके। एंड द लास्ट कॉलम विल बी ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट आइटम नंबर में पर्टिकुलर्स आएगा अर्थ वर्किंग बैंकिंग, फिर उसके बाद आएगा अर्थ वर्किंग कटिंग। मतलब हमने दोनों सेक्शन अलग अलग इसीलिए करे क्योंकि दोनों का रेट अलग अलग है। अब अर्थ वर्किंग बैंकिंग मतलब क्या करना है, आपको फिलिंग करना है। फिलिंग करने का जो रेट रहेगा वो ऑब्वियसली बात है कम रहेगा एज कंपेरिजन विद द कटिंग। क्यों? क्योंकि हमको कटिंग के लिए क्या करना है, खुदाई करनी है, डिग करना है, सो वी हैव टू पे सम एक्स्ट्रा चार्जेस। हो सकता है आपके पास जो सॉफ्ट सॉइल है तब उसमें तो इजीली कट हो जाएगा, बट कोई हार्ड स्ट्रेटा आ गया, कोई चट्टान आ गई या कोई एक बड़ी लेयर आ गई, तो उसको कट करने के लिए मुझे हार्डनर, सॉफ्टनर या फिर हो सकता है मुझे इसे क्रश करना भी पड़ सकता है। तो ये जो कटिंग का रेट है वो ऑब्वियसली बातें ज्यादा रहेगा। ओके। क्वांटिटी हमने बैंकिंग के लिए निकाली थी 5435 क्यूबिक मीटर, और उसका जो रेट है वो 275 रुपीज है। हो सकता है ये कहीं कहीं पे 100 रुपए भी हो सकता है 150 रुपए भी हो सकता है कोई 275 भी हो। आवर एम इज दैट यू हैव टू लर्न अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट शीट। एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे बनाते हैं, रेट में वेरी। ओके। सो 5435 इंटू 275 रुपीज, तो यहाँ से आपको कॉस्ट मिल जाएगी अप्रोक्सीमेटली 15 लैक्स, दैट इज 14,94,000 अप्रोक्सीमेटली। साथ ही साथ जब आप कटिंग करेंगे तो कटिंग की हमने क्वांटिटी निकाली थी 4544 क्यूबिक मीटर, और एक क्यूबिक मीटर का जो चार्ज है वो 375 रुपीज है। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल चार्ज आएगा अप्रोक्सीमेटली 17 लैक्स के आसपास। ओके। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है और इसमें मिसलेनियस चार्जेस ऐड करना है। Miscellaneous charges means what? You have to pay some charges in the form of contingencies and some charges in the form of work charge establishment. Again, what do you mean by work charge establishment? Means you are just providing the temporary staff salary, just like supervisor, just like pump operator, just like चौकीदार, इन सबको आप जो पे करेंगे दैट इज वर्क चार्ज एब्सोल्यूट। क्यों? क्योंकि जब भी कोई काम करेगा तो आपको अपने सामान रखने के लिए भी जगह चाहिएगी, आपको उन पर नजर रखने के लिए भी जगह चाहिएगी, लोग चाहिएंगे ताकि आप उन चीजों को सुपरवाइज वगैरह कर सके, ताकि वो चोरी वगैरह ना हो जाए। और ये जो सैलरी आप प्रोवाइड कर रहे हैं आपने इस एब्स्ट्रैक्ट शीट में, मेजरमेंट शीट में कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करा है। सो वी आर जस्ट टेकिंग 2% एंड 3% ऑफ द ओवरऑल चार्ज of the earth working excavation, like in banking, like in cutting. So we are just taking the 5% of the overall charge, so that is coming out to be 1,60,000 approximately. So what will be the final conclusion? Final conclusion will be the charges in the banking, charges in the cutting, and the miscellaneous charges, which is generally 5 to 10%. So we are just taking the lower side, and the total charges will be approximately 33 lakhs 58,000 approximately. सो जब आपको रोड वर्क करना है 100 मीटर के स्पान पे, जैसे 0 से लेके 1200 तक, तो आपको टोटल कितना चार्ज पे करना पड़ेगा? यू हैव टू पे द चार्ज ऑफ
33,58,000 इस पर्टिकुलर 1200 मीटर रोड को बनाने के लिए. एंड हाउ वी कैलकुलेटेड द क्वांटिटी? वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द क्वांटिटी ऑन द बिहाफ ऑफ मीन सेक्शनल एरिया मेथड. ओके, थैंक यू.